हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरा नाम है भारत और आपको पता ही है हमने मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की थी एसआई फाइनेंस के लिए। तो एसआई फाइनेंस के लिए हमारे जो बाकी जितने भी हैं सेक्शंस पे तो मॉक टेस्ट आ चुके हैं। एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो आज हम जो करेंगे वो है रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट रहेगा एसआई फाइनेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो एक्सप्लेनेशन भी इसमें दी जाएगी। आपने करना क्या है, आपने 20 में से 18+ स्कोर करने की कोशिश करनी है और आपको ये देखना है कि आप इसको आपकी टाइमिंग भी होनी चाहिए। आप टाइमिंग लगा लो साथ में, 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। तो अगर 40 सेकंड से कम लगता है फिर तो बिल्कुल बेहतर है। तो चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो इधर जो अल्टरनेटिव है इस जगह पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है, मतलब कि इन जो दो वर्ड्स का रिलेशन है वही इन दो वर्ड्स का होना चाहिए। तो इधर क्या आएगा, एक्सेप्ट के साथ आ गया डिस्प्ले और सेंड के साथ क्या आएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हो। इसमें आने वाला है अमिट। तो ये इसमें जो है सिनोनियम वर्ड बताए गए हैं। एक्सेप्ट और डिस्प्ले का एक ही मतलब है, उसी तरह सेंड और अमिट का भी एक ही मतलब है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। डी जिसने भी दिया है 1 नंबर आज के सेशन में आप बढ़ा सकते हो। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये यहाँ पे लिखा भी है, एक बार इसको भी पढ़ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। कप जिस तरह से इससे रिलेटेड है वैसे ही बर्ड कौन से वर्ड से रिलेटेड होने वाला है। अब इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है, वीडियो पॉज करके इसका आंसर आप दे सकते हो मजे से। तो इसका राइट आंसर अगर आप दे पा रहे हो डी बीक, तो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। जो कप है किस काम आता है, ये काम आता है कुछ भी पीने के लिए ड्रिंक करने के लिए। तो चाय पीने के लिए या पानी, तो किस से चाय पी जाती है, वो है लिप। हम लिप का यूज़ करके चाय पीते हैं, उसको पकड़ के कप से। तो वैसे ही बर्ड जो है वो खाना जब कोई भी चीज़ पानी पीता है वो किसकी मदद से पीता है, तो बी का आएगा इसका आंसर। तो इसी तरह से इसका आंसर रहने वाला है डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। ऑर्थिनो ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड आर्कोलॉजिस्ट, ये इधर क्या आने वाला है। इधर ये सिंपल सा क्वेश्चन सी आएगा। स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी एंड स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी इज कॉल्ड एज आर्कोलॉजिस्ट। जो स्टडी करता है उसको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अब थोड़े क्वेश्चन आएंगे मुश्किल वाले, इसमें देखेंगे आप कर पाते हो या नहीं। ए एंड बी इज ए मैरिड कपल, सी एंड डी आर ब्रदर, सी इज ए ब्रदर ऑफ ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। तो इसका क्या आंसर आने वाला है, आप वीडियो पॉज करो और इसका आंसर दो। इसका आंसर जिसने भी दिया ए ब्रदर इन लॉ, तो बिल्कुल सही, ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। ये कैसे आया ये भी देखते हैं। ए और बी मैरिड कपल है, तो हम इस तरह के दर्शाते हैं। ए एंड बी मैरिड, मैरिड को हम 2 से दर्शाते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं बीच में। सी एंड डी ब्रदर्स हैं, सी एंड डी, तो ये ब्रदर्स हैं तो इनको इस तरह से। सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी किसका भाई है, तो रुको एक सेकेंड, सी एंड डी को इधर लिख लेते हैं। सी इज ब्रदर ऑफ ए, तो ये यहाँ पे आ गया सी इज ए ब्रदर ऑफ ए, तो ये यहाँ पे डी, सी इज ए ब्रदर ऑफ ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। तो ये वाला जो डी है ये बी से किस तरह से रिलेटेड है, तो ये डी क्या लगता है इसका ब्रदर इन लॉ, तो ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो आप नीचे भी ये देख सकते हो एक बार, ये पूरा आप मैंने बताया वो नीचे, तो इसको एक बार पढ़ सकते हो। जिसने भी इसका आंसर दिया है ब्रदर इन लॉ, तो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये फैमिली, ये भी ब्लड रिलेशन से है। एक फैमिली कंसिस्ट ऑफ मैन, हिज वाइफ, हिज 3 सन्स, हिज देयर वाइफ्स एंड 3 चिल्ड्रन, ईच सन फैमिली, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन फैमिली। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर अगर आपने दिया है वीडियो पॉज करके इसका आंसर दो। डी अगर आपने दिया है 17, तो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला। तो ये किस तरह से आया, तो क्वेश्चन के मुताबिक तो फैमिली में कौन है, फादर मदर, तो ये कितने हो गए 2, उनके 3 बेटे, तो कितने हो गए 1 2 3, तो उनकी 3 बीवियाँ 1 2 3 कितने हो गए, उसके बाद उनके 3 बेटे सबके हैं, तो ये सब टोटल करेंगे सबका तो आएगा 17। तो 17 जिसका भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, Rakesh leaves from his house. He walks 10 meter in northwest direction and then 20 meter in southwest direction. Next, he moves 20 meter in southeast direction. Finally, he turns toward his house. In which direction is Rakesh going? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, मुश्किल सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका राइट आंसर कौन दे पाता है सबसे पहले। आई होप कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर रहने वाला है डी, नॉर्थ ईस्ट। डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा।
नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर सही रहने वाला है। तो ये किस तरह से आया, जिसका भी ये आया है तो नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एक बार क्वेश्चन को भी देखो वीडियो पॉज करके और इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखो ये किस तरह से आंसर आया है। तो डी क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर, देन टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक 25 किलोमीटर, और आफ्टर टर्निंग लेफ्ट ही कवर 20 किलोमीटर, हाउ फार इज ई नाउ फ्रॉम हिज हाउस। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा इसमें 1 मिनट, तो आप निकालो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहने वाला है डी। जिसने भी इसका आंसर दिया 10 किलोमीटर, तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। तो ये इसका राइट आंसर, जिसने भी डी दिया बिल्कुल सही। ये कैसे रहा, तो ये थोड़ा सा इस पे देखते हैं निकालने की। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर, तो ये उसका घर हमने मान लिया यहाँ पे है, तो वहाँ से वो वेस्ट की तरफ गया, वेस्ट की तरफ गया कितना 15 किलोमीटर, कितना 15 किलोमीटर। उसके बाद लेफ्ट की तरफ घूमा, ये लेफ्ट की तरफ घूमा और 20 किलोमीटर गया, यहाँ तक वो कितना कितना गया 20 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद एंड फाइनली टर्निंग टुवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ गया और 20 किलोमीटर गया, कितना 20 किलोमीटर। देन टर्न टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक, अब उसके बाद वो गया ईस्ट की तरफ गया 25 किलोमीटर, यहाँ तक वो चला गया 25, ठीक है 25। उसके बाद वो कितना घूमा, उसके बाद वो 20 किलोमीटर घूमा, लेफ्ट की तरफ घूम के ये 20 किलोमीटर वो गया, ये यहाँ पे आ गया 20 किलोमीटर, ठीक है। तो अब जो गैप अब पूछा है कि वो कितने दूर है, तो ये उसका घर था और यहाँ पे वो है, तो ये 25 और ये 25 दोनों बराबर हैं ये वाले, तो ये 25 में से 15 निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये गैप कितना है, वो आएगा 10 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर डी रहने वाला है। तो नीचे ये एक बार बिल्कुल सही से बताया, इसको एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 8, ये आप पढ़ो और इसका आंसर दो। मैन इज फेसिंग वेस्ट, एक आदमी वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, 45 डिग्री घूमा क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद 180 डिग्री सेम डायरेक्शन में, फिर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। कौन सी डायरेक्शन में अब वो है, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया होगा। इसका आंसर है डी साउथ वेस्ट। ये किस तरह से आया ये देखते हैं एक बार। तो एक आदमी फेस कर रहा है वेस्ट की तरफ, ठीक है, ये बना लेते हैं हम डायरेक्शन डायग्राम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो बताया गया कि 45 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूमा और 180 डिग्री भी क्लॉकवाइज घूमा, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर दो, कितना गया 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो है डिफरेंस वो होता है 180 डिग्री का, और 45 प्लस कर दिया 225 हो गया। मतलब कि वो पहले जो घूमा क्लॉकवाइज तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा 270 डिग्री, ठीक है। यहाँ से ये कितना 180 और 40 225 डिग्री तक यहाँ तक हो गया, ठीक है। उसके बाद 45 और घूमा तो यहाँ तक आ गया 270 पूरा हो गया। तो इस जगह पे वो होगा अब लास्ट में, तो वो आंसर है डी साउथ वेस्ट। तो बिल्कुल सही साउथ वेस्ट आपका सही आंसर आया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ बनती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बनती है, तो उसी तरह से बेस्ट क्या बन जाएगी, इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है। तो अगर इसका आंसर आपका आया है सी, तो बिल्कुल सही सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। ये किस तरह से आया, इसी तरह से आप एक डायग्राम बना सकते हो इसकी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो इन डायरेक्शनों के बीच में भी 4 डायरेक्शनें होती हैं, ये हमने मान ली वो सब, ठीक है। तो अगर साउथ ईस्ट बन जाती है नॉर्थ, तो साउथ ईस्ट कहाँ पे है, वो ये है, ठीक है। साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाती है, मतलब कि यहाँ पे एक छोड़ के, दो छोड़ के, 3 जगह छोड़ के ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट बन जाती है वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे होगा, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये कितने कहाँ, ये छोड़ी एक, ये छोड़ी दो, ये छोड़ी तीन, तीन ये आगे 3 बार ये घूम रही है, ठीक है, 3 बार ये घूम रही है। तो इसी तरह से वेस्ट क्या बन जाएगी, वेस्ट को 3 बार घुमाओ, 1 2 और 3, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। तो साउथ ईस्ट इसका राइट आंसर, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको मैंने बता दिया, इसका आंसर सी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर रोज को कोड किया जाए 6821, चेयर को कोड किया जाए 73456, प्रीच को इस तरह से कोड किया जाए, तो सर्च का कोड क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, करो इसका कमेंट। अगर आपने इसका आंसर दे दिया बी, तो बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ये बी कैसे आया, अब ये देखेंगे, देखो सर्च का निकालना है कोड, बाकी सबके कोड बताए हुए हैं, आपने देखना है सर्च कौन सी जगह पे, पहली दूसरी तीसरी। तो तीसरी जगह पे जो है उसका कोड है 2, सबसे पहले एस का कोड हो गया 2, E4 चौथे नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे यहाँ पे क्या है 1, तो ई का कोड हो गया 1। ए किस पे कौन सी जगह पे है, ये प्रीच वाले में है ए ना, चेयर पे भी है, तो ए तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या है 4, तो ये हो गया। उसके बाद आर देखो पहले पे है तो 6,
2146 जिसमें भी है वो सही राइट आंसर रहेगा। तो 2 इसका राइट आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। जेड अगर 52 है, एक्ट अगर 42 है, तो बैट क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा D46। तो जिसने 46 आंसर दिया बिल्कुल सही। तो ये कैसे आया आप ये समझते हैं एक बार। ये देख लो, ये यहाँ पे क्या लिखा है कि Z52 है। आपको ये पता होना चाहिए ए से लेके जेड तक जितने भी ये हैं तो उनकी नंबरिंग भी होती है। जैसे ए पहले नंबर पे है तो 1 2 B 2, तो इसी तरह से चलते चलते Z26 तक पहुँचता है। Z26 है, 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, उसको डबल किया तो 52 होता है। ए का कितना हो गया 2, सी का कितना हो गया, ए का 1 होता है, डबल किया 2, सी का कितना होता है 3, डबल किया तो 6, टी का कितना होता है 20, डबल किया तो 40। मतलब कि जो भी डिजिट है, जो भी नंबर है, जो भी वर्ड है उसको डबल करके प्लस किया है सबको, तो 48 आ गया। इसी तरह से जब बैट को करेंगे 1B 2, तो 2 को डबल करेंगे 4, ए का 1 होता है उसको डबल करेंगे 2, तो टी का होता है 20। ठीक है, इनको करो प्लस 20, 20 को डबल किया तो 40 हो गया। ये 40, 44 और 46, तो कितना आंसर आएगा इसका 46। आप एक याद रखो बात, इससे क्वेश्चन आपको बनेंगे EJOT5। तो इसका जो नंबरिंग होती है 5 10 15 20 और 25 होती है। अगर इस तरह से आप इसको याद रखोगे बाकी वाले भी शायद आपको सब याद हो जाए, क्योंकि ये आपको रीजनिंग में ज़्यादा मैटर ये नहीं करता कि आप कितने क्वेश्चन बना लेते हो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे रीजनिंग कर लेते हैं। इसमें मैटर ये करता है कि आपने अपना कितना समय बचाया और कितने टाइम में क्वेश्चन सारे कर लिए। तो इसमें टाइमिंग बहुत मैटर करती है रीजनिंग में। तो इसका जो राइट आंसर है डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसी तरह से Z अगर 2197 के बराबर है, R 729 के बराबर है, तो J किसके बराबर होगा? राइट आंसर क्या रहेगा इसका? करो कमेंट। तो इधर भी कुछ नंबरिंग के रिलेटेड है। Z का नंबर जो होता है 26 होता है। 26 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 13। अब 13 का जब क्यूब करेंगे तो 2197 आएगा। तो इसी तरह से आर के साथ है, और इसी तरह से जब जे के साथ करेंगे इसको, जे का नंबर होता है 10, 10 डिवाइड बाई 2 हो गया 5, 5 का जब करेंगे क्यूब तो आंसर आएगा 125। तो डी जिसने भी इसका निकाल दिया बिल्कुल सही, डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन निकालेगा। कुड को इस तरह से कोड किया गया, मार्जिन को इस तरह से, तो मोल्डिंग को किस तरह से कोड किया जाएगा? हर एक अल्फ़ाबेट का जो कोड किया गया वो हमें बताया गया है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपल जो MOULDING इनके सबके कोड पुट करने हैं। तो M का कोड क्या दिया हुआ है? M का दिया हुआ है L। ठीक है, ये देखो M का L दिया हुआ है। तो O का दिया हुआ है 2N, क्या दिया हुआ है N। उसके बाद U का दिया हुआ है तीसरे नंबर पे T, LNT। तो LNT वाला जो सही आंसर रहेगा तो C राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपको निकालोगे तो पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 पे, अब कौन सा जो वेन डायग्राम बताती है टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स और स्टूडेंट्स को, क्या राइट आंसर इसका रहेगा? क्या राइट आंसर रहेगा इसका? इसका अगर किसी ने ऑप्शन दिया है 1A ऑप्शन, 1 ऑप्शन तो बिल्कुल सही। कुछ टेनिस प्लेयर क्रिकेट प्लेयर भी हो सकते हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट भी होते हैं। इस तरह की जो डायग्राम है बिल्कुल सही इसको दर्शाएगी। तो 1 इसका राइट आंसर रहने वाला। अब कौन सी डायग्राम बताती है कैरेट, फूड और वेजिटेबल्स को? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं इसको कौन कर पाता है। आई होप कि आपने इसका आंसर भी दे दिया होगा। जिसका भी ऑप्शन ए आया है तो बिल्कुल सही। ये देखो, सबसे पहले वेजिटेबल्स में कैरेट आएगी वेजिटेबल्स में, ठीक है। उसके बाद फूड में वेजिटेबल सारी आ जाएंगी। तो इस तरह से इसकी ए डायग्राम बिल्कुल सही रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 16 पे, सैम जो है एक आदमी है जो 9th टॉप से लेके 9th पे है, और बॉटम से वो 38th पे है, वही 38th पे है बॉटम से। ठीक है, एक ही आदमी ऊपर से 9वीं पॉइंट पे है और नीचे से वो 38th पे है। तो टोटल बच्चे कितने हैं? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो अगर इसमें आपने आंसर किया है सी तो बिल्कुल सही। इस तरह के क्वेश्चन जब एक ही आदमी की पोजीशन दो जगह से बताई जाए तो उनको सिंपल क्या करना है, दोनों को प्लस करके एक माइनस कर देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका 46 आएगा इस तरह से आंसर। तो 46 टोटल बच्चे जो हैं वो 46। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे।
फाइंड आउट दी टू साइंस, दो साइन हमने बताने हैं जो इंटरचेंज करेंगे और फॉलोइंग जो इक्वेशन दी हुई है इसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। इनमें से आपने बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। वीडियो पॉज करके इसका आंसर दो। इसका राइट आंसर अगर आपने दिया है बी तो बिल्कुल सही। माइनस एंड डिवाइड जब करेंगे आगे पीछे तो ये बिल्कुल सही बन जाएगी, तो बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इधर जो है इसको डिवाइड जो है इंटर साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इसको कौन सा नंबर रिप्लेस करेगा, राइट आंसर क्या रहेगा। इधर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा D17, इसका राइट आंसर रहने वाला है। वो कैसे आएगा, देखो इधर 2 का स्क्वायर प्लस 1, इधर 3 का क्यूब माइनस 1, इधर 4 का स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से 17, इधर 5 का क्यूब माइनस 1, ये इस तरह से चलेगा, तो डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब यहाँ पे आपने मिसिंग टर्म बतानी है क्या आएगी। यू और बी के बीच का डिफरेंस, बी और आई के बीच का डिफरेंस, पी और डब्ल्यू के बीच का डिफरेंस, इसी तरह से आगे भी डिफरेंस चलेगा जो, तो राइट आंसर इसका इसी तरह से निकलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर रहने वाला है। आप इसको एक बार निकाल के भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन। सीरीज दी हुई है तो नेक्स्ट क्या आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 289। तो ये तो आपको पता चल गया कि इसमें स्केयर चल रहे हैं, पर किस तरह से, प्राइम नंबर के स्केयर है 5 7 11 13 के बाद कौन सा होता है 17, तो 289 इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो अगर आपने इसमें सेक्शन प्लस स्कोर किया तो बिल्कुल सही रहेगा आपका। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छी लगी हो तो। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए ये वाला तो आप मेरे को आपको ये मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और साथ में अगर आपको रीजनिंग के चाहिए प्रैक्टिस सेट हर एक सेक्शन के सभी JK SSB एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो मैंने क्या किया था, 20 सब्सक्राइबर को मैंने बोला था जो पहले मुझे मैसेज करेंगे तो उनको फ्री में मिलेगा, तो वो सबको मिल चुका है बिल्कुल फ्री में। तो अब क्या करूँगा मैं, अगर आप उसके आपको वो चाहिए जिसमें हर एक सेक्शन के आपको 30 मिलेंगे, रीजनिंग के हर एक सेक्शन के 30 MCQs मिलेंगे, उसको आपने सॉल्व करना और नीचे उनकी विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, साथ में एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो अगर आपको वो चाहिए तो आपको करना क्या है, सिर्फ 19 रुपीज़ मुझे भेजने हैं। तो मेरा नंबर भी आपको पता है 9149762860। तो ये बिल्कुल मिनिमल चार्जेस रखे हैं मैंने, ताकि आपको पता रहे कि ये हमने जो चीज़ की हुई ली हुई है तो इसको हमने सॉल्व भी करना है। तो ये बिल्कुल मैंने अपने बिल्कुल फ्री ही समझ लो आपके लिए रखा है। तो अगर आपको वो चाहिए वो भी मिल जाएगा 19 रुपीज़ में। और सिर्फ रीजनिंग ही नहीं, आपको GK की टॉप 500 क्वेश्चन और साथ में कंप्यूटर के टॉप MCQ सारे और इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट, आपको सब कुछ सिर्फ 19 रुपीज़ में मिलने वाला है। तो अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो और फ्री PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।